नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। रातों रात प्रयागराज से माघ पूर्णिमा का स्नान करके 15 लाख से अधिक श्रद्धालु अयोध्या पिछले 2 दिन में पहुंच गए। अत्यधिक भीड़ को देख करके अधिकारी ग्राउंड जीरो पर हैं और कमान संभाल रहे हैं। सबको दर्शन सुलभ हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने अच्छे इंतजाम कर रहे हैं। बता दें कि 3 किलोमीटर के क्षेत्रफल में केवल श्रद्धालु ही श्रद्धालु अयोध्या में नजर आ रहे हैं। तिल रखने की कहीं जगह नहीं है। ऐसे में लाभ कमाने वाले गैंग सक्रिय हो गए हैं। रामनगरी में तेजी के साथ बाइकर्स का धंधा फल फूल रहा है। तस्वीरें आप देखें, बाइकर्स गैंग जो पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है और होता यह है कि बाइक पर वो श्रद्धालु को बिठा करके उनको सीधे राम मंदिर के पास लेकर जाते हैं। अयोध्या में उमड़े आस्था के सैलाब को देखते हुए मौका परस्त बाइकर गैंग मनमानी वसूली कर रहा है। 1 किलोमीटर का 100 रुपये चार्ज लेते हैं श्रद्धालुओं से और उन्हें गंतव्य तक पहुंचाने के नाम पर ठगी कर रहे हैं। बाइकर गैंग के कई श्रद्धालु शिकार हो चुके हैं। उदया चौराहा, अयोध्या धाम, रेलवे स्टेशन, टेढ़ी बाजार और चूड़ामणि चौराहे पर बाइकर्स गैंग की सक्रियता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से बाइक लगाए युवक खड़े रहते हैं और लोगों को लूटते हैं। हाँ। पहिया वाले कितना किराया? 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया जितना मांग लें। अच्छा, आपको हमको जाना है तो जाना ही है। कहाँ से आप आए हैं? हम तो अकबरपुर से आए हैं। अच्छा, यहाँ से टेढ़ी बाजार केवल 1 किलोमीटर होगा और 200 रुपया मांग रहे हैं। बिल्कुल मांग रहे हैं। अच्छा, अयोध्या जाने के लिए कोई तैयार ही नहीं हो रहा है। अच्छा, पैदल जा रहे हैं। क्या किया जाए? नो व्हीकल जोन भी जमाना है। यहाँ के प्रशासन ने नो व्हीकल जोन मतलब इस रोड पे गाड़ियाँ नहीं चल सकती। चल रही, देखो क्या छूट गई है भी, आपके सामने गई है, लेकिन वो बैठा नहीं रहे। कितनी की संख्या में होगी गाड़ियाँ? ये कम से कम 2-3 हजार तो होंगी। 2-3 हजार गाड़ी? हाँ, कम नहीं, दिन रात मिला। हाँ। ठीक, क्या नाम आपका? हमारा आपसे मांगा जा रहा है वो जो था। हाँ, 150 रुपया स्टेशन का। अच्छा, स्टेशन तो यहाँ से 1 किलोमीटर है, 150 रुपया। तो क्या कहेंगे बाबूजी, जिस तरह से अयोध्या की छवि अच्छी है और ये धूमिल कर रहे हैं? नहीं, बहुत खराब है, बहुत खराब है, बहुत खराब कर रहे हैं। ये हाँ, धर्म के नाम पे जो है बहुत गलत वसूली हो रही है। कहीं ना कहीं आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। हाँ जी। ये कहाँ से आए हो भैया? मैं तो ये मनकापुर का हूँ, गोंडा मनकापुर। कितनी गाड़ियाँ लगभग चल रही हैं? अब ये हमको तो नहीं मालूम, चूंकि हम। क्या नाम है आपका? हमारा जी। ये खेल पिछले 10 दिनों से चल रहा है। गंतव्य तक पहुंचाने के नाम पर श्रद्धालुओं से ठगी। बाइकर गैंग के कई श्रद्धालु शिकार हो चुके हैं और बता दें कि ये गैंग इतना सक्रिय है कि पलक झपकते ही श्रद्धालुओं की जेब ढीली कर देता है। ना तो कोई अधिकृत इनको लाइसेंस है और ना ही इन पर किसी की नजर। मौका देख करके ये श्रद्धालुओं की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। तस्वीरें आप देखें, बाइकर गैंग के सदस्य किस तरह से खुलेआम पेट्रोल पंप आदि के आसपास खड़े रहते हैं और श्रद्धालुओं को बैठा करके अयोध्या ले जाते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं। कैमरे में ये तस्वीरें जब कैद हुई, पुलिस को इसकी सूचना मिली तो पुलिस हरकत में आई है। देर शाम मिली सूचना के मुताबिक अयोध्या की कई चौकी की पुलिस ने चौकी प्रभारियों के नेतृत्व में इन पर अभियान चला रखा है। देर शाम तक इन्हें पुलिस तलाश रही है और माना जा रहा है कि कल से ये बाइकर गैंग के सदस्य शायद ठगी ना कर पाएं, क्योंकि पुलिस को इसकी भनक मीडिया के माध्यम से लग चुकी है। यह खेल पिछले 10 दिनों से अयोध्या में चल रहा था और अचानक तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये श्रद्धालुओं के साथ सौदेबाजी करते हैं। 1 किलोमीटर का 100 रुपये लेते हैं और उन्हें ले जाकर के गंतव्य तक छोड़ते हैं। कभी कभी तो ये थोड़ी दूर तक ले जाने के बाद पैसे मिलते ही 9-2-11 हो जाते हैं। कैमरे के चलते ही आज ये जगह जगह पर इतने ज़्यादा मगरूर दिखाई दिए कि इनके ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। सवारियाँ ढो रहे हैं, क्या किराया ये लोग ले रहे हैं? मोटरसाइकिल वाले जो है कि यहाँ पर ई रिक्शा वाले के पास चले आते हैं
और ई रिक्शा वाले बात करते हैं तो उसके बीच में ही घुस के बोलेंगे कहाँ जाना है। तो बोलेंगे राम मंदिर जाना है, तो राम मंदिर जाएंगे तो कहेंगे ठीक है भैया बैठिए। कहीं एक बाइक पे चाहे जाए लोग बैठे हैं 300 रुपये पड़ेगा और श्रद्धालु पर नहीं, पर श्रद्धालु तो वो 150 200 जैसा मतलब शकल देख करके बताते हैं ना देने वाला। नहीं किलोमीटर के हिसाब से नहीं, ऐसे ही अब बताएंगे कि राम मंदिर के गेट पे उतारेंगे तब पैसा देंगे, ऐसा ये लोग बोलते हैं। सवार है जो ऐसे कर रहे हैं, मोटरसाइकिल सवार समझ लीजिए कि कुछ लोकल तो कर ही रहे हैं, बाहरी भी कुछ आकर के यहाँ पर चला रहे हैं। और जैसे कि लगभग पुलिस कोई रोकथाम नहीं कर रही है। अभी एक इधर कोई कांड हुआ था, लगभग 10 दिन हुआ है। ये जो बस स्टैंड टाइप का बना नहीं है छोटा सा, तो वहाँ पर बाइक वाले खड़े थे, तो 2 महिला और 1 पुरुष थे उसमें। तो वो पूछ रहा था कि कहाँ जाना है, उसी में छेड़छाड़ करने लगे। तो एसओ की गाड़ी इधर से जा रही थी, कुछ लोग मार रहे थे, तो वो रोक के तुरंत कार्रवाई की है उसके ऊपर। तब जा करके तब उस समय बाइक वालों को भगाया गया था उस समय। हाँ, श्रद्धालु को जिसे तंग कर रहे हैं थोड़ा सा बाइक वाइक वाले। अब ऐसा ना होता, किसी लड़की को छेड़छाड़ ना करते हैं। अयोध्या नगर निगम ने शहरवासियों को एक और सौगात दी है। गर्मी के मौसम में तेज हवाओं के साथ धूल भरी हवाओं से बचने के लिए प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में अहम कदम उठाया है। नगर निगम ने स्प्रिंकलर वाहन पूजन अर्चन के साथ आज शहर को समर्पित कर दिया। ये स्प्रिंकलर वाहन लगभग 8000 लीटर क्षमता के हैं और इसका आज विधिवत पूजन अर्चन के बाद नगर निगम के मेयर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। डेमो के तहत नगर के पेड़ों की धुलाई की गई। महापौर ने कहा कि इस मशीन से अयोध्या की हरियाली को बढ़ावा मिलेगा। पार्क के अलावा अन्य स्थानों पर लगे पेड़ पौधों की सिंचाई और सफाई हो पाई। नगर में छिड़काव होगा और गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। हमारा नगर निगम इसमें कार्य बहुत बढ़ गए हैं और जिस तरह से अयोध्या में अभूतपूर्व लोगों के दर्शनार्थियों की संख्या आ रही है और नगर निगम हमारा स्मार्ट हो रहा है, तो उस दृष्टिकोण से स्प्रिंकलर मशीन का आज लोकार्पण किया गया है। यह जो पेड़ पौधे होते हैं उन पे पानी डालकर उनको साफ़ करने का, हमारी जो पेड़ों पे बहुत गंदगी दिखाई पड़ती, धूल दिखाई पड़ती, उनको भी साफ़ करेगी। साथ साथ ये सिंचाई का भी काम करेगी। और अगर यात्री यहाँ पर आ रहे हैं और कोई उनको बहुत गर्मी लग रही है कोई इस तरह से, तो उसमें भी हम लोग उनको कुछ पानी छिड़काव करके राहत दे सकते हैं। तो कुल मिला के जब हमारी स्थापना हुई थी यहाँ पे रामलला की, तो उस समय बहुत से नगर निगमों की मशीनें आई थी जिसमें बहुत समय हम लोग काम कर रहे थे। तो बाद में हमसे उत्तर प्रदेश सरकार ने ये पूछा था कि आपको जो मशीनें आपको नगर निगम में लगता हो कि वांछित है तो उसको आप कर लीजिए। तो उसमें हमने वो जो हमारी मैकेनाइज स्वीपिंग मशीन है, हमारी एक स्लज के लिए एक मशीन है, और ये इस मशीन के लिए हम लोगों ने विशेष जोर दिया था कि ये मशीन मिले तो इससे पेड़ पौधे साफ़ सुथरे अच्छे हरे भरे लगते हैं। कुल मिला के हमारा महानगर आज एक अवसरों का, संभावनाओं का महानगर है। उसके अनुरूप नगर निगम अपनी व्यवस्थाओं को न सिर्फ मैकेनाइज कर रहा है बल्कि इस तरह से कर रहा है कि लोगों को ज़्यादा सुंदर, स्वच्छ और ज़्यादा प्रभावी अयोध्या लोगों की सेवा में उपलब्ध कर सकें, जिससे यहाँ पे रहने वाले हमारे महानगर वासियों को और यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को एक स्वस्थ और सुंदर वातावरण मिले। व्यापार अधिकार मंच संगठन का एक प्रतिनिधिमंडल आज संयोजक एवं भाजपा नेता सुशील जायसवाल के नेतृत्व में कमिश्नर अयोध्या मंडल गौरवदयाल की अनुपस्थिति में उनके प्रतिनिधि अपर आयुक्त प्रशासन IAS अजय कांत सैनी से मिलकर ज्ञापन सौंपा और जन समस्याओं पर चर्चा की और उसके समाधान की मांग की। व्यापार अधिकार मंच के संयोजक सुशील जायसवाल ने बताया कि अयोध्या तीर्थ क्षेत्र के स्थानीय निवासियों, कर्मचारियों, छात्रों और व्यापारियों के आने जाने एवं व्यापार की सुगमता के लिए एक मार्ग सुनिश्चित किया जाए, जिस पर ई-रिक्शा एवं बाहर गाड़ियों को प्रतिबंध दिया जाए। आई कार्ड और आधार कार्ड देखकर आवागमन की सुविधा प्रदान की जाए। साथ ही प्रमुख आगमन वाले बैरियर पर सुविधा के लिए स्थानीय फीस लगाई जाए। मरीजों के इलाज के लिए तथा शादी समारोह आदि के लिए स्थानीय निवासियों को जगह से बाहर जाने और वापस आने पर उन्हें सुविधा दी जाए। हम लोग मिलने आए थे यहाँ पे पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार जो अयोध्या तीर्थ क्षेत्र के निवासियों की, सम्मानित निवासी जो उनकी परेशानियाँ हैं, जो अब बच्चे हैं, आज एग्ज़ाम शुरू होने वाला है कल परसों से, तो उसी संबंध में आए थे कि उनको एक उचित इस पैसेज दिया जाए, रास्ता दिया जाए, जिससे कि वो अपना दिनचर्या का कार्य निपटा सकें, आवागमन में दिक्कत ना हो, आधार कार्ड के से देखते हुए आने जाने दिया जाए, एक एक मार्ग उनको दिया जाए जिससे कि वो अब फैजाबाद और अन्य जगह जा सकें, आ सकें। साथ ही साथ अयोध्या जनपद में जो मालवाहक गाड़ियाँ नहीं आ पा रही हैं, जिससे दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं कमी होती जा रही है,
और जिससे आवश्यक सामग्री के सहित अन्य चीज़ों की भी जो है, तो उनके लिए जो कि बॉर्डर पर रुके हुए हैं या वो आने नहीं दिया जा रहा है। ऐसी अवस्था में कहीं ना कहीं जो खाद्यान्न पदार्थ नहीं आएगा तो जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको भी खाने पीने की समस्या आएगी। सब्जी नहीं आ पा रही है, खाने का सामान नहीं आ पा रहा है, अन्य सामग्री नहीं, दवाएं नहीं आ पा रही, आवश्यक चीज़ें नहीं आ पा रही। प्रयागराज के महाकुंभ से स्नान करके बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। अयोध्या धाम में चौतरफा श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। श्रद्धालुओं की सेवा के लिए जगह जगह भंडारे का आयोजन है। रामायण ट्रस्ट के प्रमुख नगर निगम के पूर्व महापौर ऋषिकेश उपाध्याय भी हाईवे पर भंडारा चला रहे हैं। श्रद्धालुओं की सेवा हो रही है और उन्हें निःशुल्क भोजन पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर यह भंडारा आयोजित है। अयोध्या न्यास के प्रमुख लल्लू सिंह भी अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन के पास अनवरत भंडारा चला रहे हैं। फिलहाल ऋषिकेश उपाध्याय के द्वारा व्यापक पैमाने पर भंडारा चलाया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं को भोजन इत्यादि उपलब्ध कराया जा रहा है। रामायण सेवा ट्रस्ट द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा द्वारा, आदरणीय मोदी जी द्वारा जो निर्देश हुआ, उसके क्रम में यह भंडारा यहाँ पर 11 तारीख से अनवरत चल रहा है। इस भंडारे में लाखों श्रद्धालु प्रसाद पाकर मां सरयू मैया का दर्शन करके रामलला का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने गंतव्य को जा रहे हैं। महाकुंभ के बाद प्रयागराज और बनारस के बाद यहाँ भी अयोध्या में भीड़ बढ़ती जा रही है। ऐसे में किस तरीके सरकार द्वारा व्यवस्थाएं की जा रही है, कैसे व्यवस्था? देखिए, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, पर्यटन विभाग के द्वारा, विकास प्राधिकरण के द्वारा अनेक श्रद्धालुओं के लिए पर्यटक स्थल बनाए गए हैं, श्रद्धालुओं के लिए सुविधा केंद्र बनाए गए हैं। शासन अनेक स्तरों पर उनकी सुविधा के लिए प्रयत्नशील है। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी भी जगह जगह तमाम स्वयंसेवी संस्थाएं, जिसमें हमारा रामायण सेवा ट्रस्ट भी अग्रणी होकर सेवा कार्य कर रहा है।